नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो आप सब मुझे ये बताइए कि कैसे हैं आप सब। और मैं दिल से आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और मैं दिल से मेरी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट बुक समरी की। और दोस्तों, इस बुक के लेखक है डॉक्टर सुधीर दीक्षित। डॉक्टर सुधीर दीक्षित कहते हैं कि आप इस बुक को पढ़कर अपना कीमती टाइम मैनेज कर सकते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो हर कोई समय की कमी का रोना रोता है। लोग हमेशा समय की कमी है कि शिकायत करते रहते हैं, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो क्या हमारे पास वास्तव में समय की कमी है? क्या एक सफल व्यक्ति को अधिक समय मिलता है? वास्तविक यह है कि इस धरती पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब बात आती है समय का सदुपयोग करने की। कुछ लोग इस समय का सही इस्तेमाल कर सक्सेस हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें वास्तव में यह पता ही नहीं होता है कि उनका समय किन व्यर्थ की चीजों में व्यर्थ हो रहा है। कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो ये है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं जानते तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बुक समरी को अंत तक सुने। मान ले कि आप हर महीने 30,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी कुल आप महीने में 200 घंटे काम करते हैं। इस हिसाब से आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 30,000। आमदनी 200 काम के घंटे बराबर 150 रुपये। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस पुस्तक में समय प्रबंधन के ऐसे 30 सिद्धांत बनाए हैं जिनके प्रयोग से हम निश्चिंत रूप से अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ उनके कुछ मुख्य सिद्धांत को बताएंगे जो इस प्रकार है। पहला सिद्धांत, आपको समय की लॉग बुक रखनी चाहिए जिसमें आप अपने समय को कैसे और कब उपयोग करेंगे उसका उल्लेख होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने पैसे का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाइए। दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य बनाइए। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक उसी प्रकार आपको आर्थिक क्षेत्र में कहाँ पहुँचना है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए अपने आर्थिक लक्ष्य जरूर बनाएं। तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हमारे अधिकतर काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम अधिकतर महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं, जिससे जो महत्वपूर्ण काम होते हैं वे समय पर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने की आदत डालिए। चौथा सिद्धांत, काम को सौंपना सीखे। कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह स्वयं करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य
कार्य हो जाता है। इसलिए अपने कार्यों को सही व्यक्ति की खोज कर उसे सौंपना ज़रूर चाहिए, ताकि आपको कुछ आंतरिक कामों के लिए समय मिल सके। पांचवा सिद्धांत, टाइम टेबल बनाएं। आपको समय का सही उपयोग करने के लिए टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए, तभी आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए उसका बजट बनाना ज़रूरी है, उसी प्रकार समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। छठा सिद्धांत, समय खरीदना सीखें। यदि आप समय की बजाय पैसे ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वे समय बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। सातवां सिद्धांत, इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि वे इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा इंटरनेट पर अपना अधिकतर समय बर्बाद कर देते हैं। वे फालतू की चीज़ों को देखते रहते हैं जो उसके किसी काम की नहीं होती है, जिससे उसका अधिकतर समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अतः हमें समय का सही उपयोग करना है तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने टाइम मैनेजमेंट बुक के माध्यम से समय के सदुपयोग के ऐसे सिद्धांत बताने के प्रयास किए हैं जो वास्तव में हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। जो लोग यह नहीं जानते कि उनका समय अधिकतर किन कामों में व्यर्थ जा रहा है, उनके लिए इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांत काफ़ी सहायक हो सकते हैं। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस पुस्तक में 30 ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिससे हम निश्चिंत रूप से अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और कभी यह शिकायत नहीं करेगी कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। भगवान ने किसी को अधिक सुंदर बनाया है तो किसी को कम सुंदर, किसी को अधिक दौलत दी है तो किसी को कम, किसी को अधिक बुद्धि दी है तो किसी को कम, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। 24 घंटे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन समय को मैनेज करना आपके हाथ में अवश्य होता है। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने यानी हमारे लेखक ने इस पुस्तक में 30 सिद्धांत बताए हैं और मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको महत्वपूर्ण सिद्धांत बता दिए हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिल से आशा करती हूँ आपको टाइम मैनेजमेंट बुक समरी पसंद आई होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपना कीमती टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।